रूसी हमले के खतरे पर यूक्रेन में तैयारियां तेज, आम लोग भी जंग की तैयारी में जुटे। पब्लिक को, आम लोगों को दी जा रही है हथियारों की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। राजधानी कीव के पार्क में ट्रेनिंग के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। ये तस्वीरें आप देखिए, कीव की राजधानी का एक पार्क जहां पर लोग यहां पर जुटे हुए हैं और उनको वॉर की ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि समय पड़ने पर कैसे वो दुश्मन के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। तो अलग ही तस्वीरें राजधानी के कीव से ये निकलकर सामने आई है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। प्रोफेसर संजय, ये जो तस्वीरें हैं ये तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे थे कि भारत की लीडरशिप की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ी है, तो ऐसे में दुनिया इस क्राइसिस में भारत की लीडरशिप से, प्रधानमंत्री से, हमारे देश से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि हम एक न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया किस तरीके से भारत को देख रही है तब जबकि हमारे लीडर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है? देखिए, मैं पहली बात आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि हम न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं है। हमारी विदेश नीति जो है, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं और हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। और उसमें नरेंद्र मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी की सफलता का सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि हमने अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप किया है और उसको आज तक मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने जो रशिया के साथ जो हमारे स्पेशल और प्रिविलेज्ड जो पार्टनरशिप है उसको भी हमने बरकरार रखने की कोशिश की है। यानी कि हम एक साथ रशिया के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं। वहीं पर हम एक और बात ध्यान रख रहे हैं, जो तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो रशिया और चीन के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है उसमें हम बड़े सतर्क हैं कि कैसे ये रशिया और चीन के बीच जो पार्टनरशिप है उससे दूर रहा जाए। जहां तक तो तीनों बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है जो पिछले कुछ वर्षों में डेवलप्ड हुई है कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑटोनॉमी की बात रखा है और मल्टी अलाइनमेंट की तरफ कि हम सबके साथ। संजय जी, लेकिन आसान अल्फाजों में अगर हमारे दर्शकों को समझाना हो तो क्या स्टैंड नजर आ रहा है आपका भारत को लेकर मौजूदा दौर में? क्योंकि यूक्रेन को लेकर रूस जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है, सेनाओं की तैनाती कर दी गई है, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब अमेरिका से निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है। ऐसे में भारत का इस मसले को लेकर आने वाले वक्त में क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, भारत सीधा जो भारत का हमेशा एक पॉलिसी रहा है कि हम कोई भी रिजोल्यूशंस, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है जो टेरिटरी, उसका हम पीसफुल रिजोल्यूशंस की बात करते हैं। और इस मुद्दे पर भी हम यूक्रेन में भी हम कन्फ्रंटेशंस, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दो बड़े क्राइसिस उभरेंगे। पहला रिफ्यूजी क्राइसिस होगा पूरा ईस्टर्न यूरोप से लेके, और दूसरा जो होगा, जो अमेरिका चाहता है कि जो यूरोप को एनर्जी सप्लाई होता है ईस्टर्न यूरोप से, रशिया से, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो यूरोप का जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पे ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जंग अगर होती है तो वो हालात सबके लिए नुकसानदेह साबित होंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका आज की तारीख में जिस तरह से रूस से टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।